जैसी करनी वैसी भरनी। यह वाक्य तो आपने सुना ही होगा। अर्थात जैसे आप कर्म करोगे वैसा ही आपको फल भी प्राप्त होगा। लेकिन मेरा एक प्रश्न है, क्या आप इस बात पर यकीन करते हैं कि जैसा आप कर्म करेंगे वैसा ही आपको फल भी मिलेगा? अब आप में से अधिकतर लोगों के मन में यह प्रश्न जरूर उठ रहा होगा, क्योंकि इसमें पूछने वाली बात क्या है? यह तो सत्य ही है कि जैसे हम कर्म करेंगे वैसा ही हमें फल भी मिलेगा। लेकिन एक बार के लिए आंखें बंद करके अपने से यह प्रश्न कीजिए, देखिएगा कि आपको इस प्रश्न का उत्तर स्पष्टता से नहीं मिल पाएगा। कहीं ना कहीं आपके मन में एक संशय जरूर होगा कि क्या यह बात सच है या झूठ, क्योंकि आपने अपने आसपास तो ऐसे कई लोगों को देखा होगा जो लोग बहुत अच्छे कर्म करते हैं, बहुत अच्छे स्वभाव के होते हैं। वे कभी किसी का बुरा नहीं करते, किंतु फिर भी उनके साथ हमें हमेशा बुरा ही होता है। वह लोग हमेशा दुखी रहते हैं, हमेशा परेशान रहते हैं। आपने कई बार यह भी देखा होगा, या फिर आप में से ही कई ऐसे लोग भी होंगे जिन्होंने अपनी परीक्षाओं के लिए जी तोड़ मेहनत की होगी, लेकिन फिर भी अंत में उनके हाथ निराशा ही लगी। तो इसका अर्थ क्या हुआ? क्या इसका अर्थ यह है कि जिन भी महापुरुषों ने इस कहावत को कहा है, क्या यह झूठ है? क्या वह महापुरुष गलत थे? नहीं, वास्तविकता तो यह है कि हम अपने कर्मों का लेखा जोखा समझ ही नहीं पाते, और इसी कारण हम यह सोचते हैं कि हम तो बहुत अच्छा कर्म कर रहे हैं, हम लोगों की भलाई कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, फिर भी हमें ना जाने क्यों हमेशा दुख और परेशानी ही उठानी पड़ती है। लेकिन आज की जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आया हूं, इस कहानी के माध्यम से आप यह समझ जाएंगे कि आखिर कर्मों का यह लेखा जोखा हमारे जीवन पर किस प्रकार प्रभाव डालता है। एक समय की बात है, एक गांव में दो भाई रहा करते थे। दोनों ही कुशल थे, किंतु उनमें से एक बहुत ही क्रूर और चालाक था। उसने धोखा देकर अपने छोटे भाई की सारी जमीन जायदाद अपने नाम करवा ली थी, और छोटे भाई के नाम पर कुछ भी नहीं बचा था। उसे तो बस एक टूटी फूटी झोपड़ी मिली थी जिसमें वह और उसकी पत्नी रहा करते थे। उसकी पत्नी भी हमेशा बीमार रहती थी और उसे तरह तरह की यातनाएं, पीड़ाएं और समस्याओं का सामना करना पड़ता था। छोटा भाई बहुत गरीब था, उसके पास पैसे भी नहीं थे ताकि वह अपनी पत्नी का इलाज करवा सके। लेकिन वह बहुत शांत स्वभाव का था, अच्छी प्रवृत्ति का था। इस कारण वह कभी किसी से क्लेश नहीं करता था, ना ही किसी के लिए बुरा सोचता था। वह कभी किसी का बुरा नहीं करता था। फिर भी उसके मन में हमेशा एक प्रश्न रहता था। वह हमेशा अपने आप से कहता था, हे ईश्वर, मैंने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, कभी किसी का बुरा नहीं सोचा, फिर भी आखिर मेरे साथ इतना बुरा क्यों होता है? मेरी पत्नी हमेशा बीमार रहती है, मेरे बच्चों को 2 वक्त का खाना तक नसीब नहीं होता, और मैं चाहकर भी अपने परिवार को एक अच्छा जीवन तक नहीं दे पा रहा। आखिर ऐसा क्यों? वहीं पर दूसरी तरफ मेरा भाई है जो बहुत धूर्त है, चालाक जाता है। वह उन्हें प्रणाम करके उनसे कहता है, ये देखिए, मैं आ है, घमंडी है। उसे देखो, वह अपना जीवन कितने ऐशो आराम के साथ जी रहा है। उसके पास ढेर सारा धन है, रहने के लिए अच्छा मकान और खाने के लिए अच्छे अच्छे पकवान हैं। वह तो अपना जीवन मजे में जी रहा है, और मैं यहां पर घुट घुट मर रहा हूं। उसे कोई परेशानी नहीं, और मेरी परेशानियां खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। यह सोचता हुआ वह इस विचार पर पहुंचा कि ता है बुरे कर्मों का फल ही अच्छा होता है, और अच्छे कर्मों का फल अच्छा नहीं मिलता है। और देखते ही देखते यह बात उसके मन में घर करने लगी थी। ऐसे ही कई दिन बीत गए, और अब छोटा भाई और भी ज्यादा परेशान रहने लगा था, क्योंकि उसकी पत्नी की तबीयत ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही थी, और उसके सामने तरह तरह की परेशानियां खड़ी थीं, जिन्हें देखकर वह मन ही मन रोता रहता, परेशान होता। एक दिन की बात है, वह किसी काम से दूसरे गांव की ओर जा रहा था। तभी उसकी नजर एक साधु पर पड़ी। वह साधु एक द्वार पर खड़े होकर भिक्षा मांग रहे थे, और वह हमेशा केवल एक ही बात कह रहे थे, तेरे कर्म तेरे हिस्से और मेरे कर्म मेरे हिस्से। जब छोटे भाई के कानों में यह बात पड़ी तो उसे बहुत क्रोध आया। वह तुरंत ही उन साधु के पास जा पहुंचा और उनसे कहने लगा, हे गुरुवर, मैं आपको कब से देख रहा हूं, आप केवल एक ही बात कह रहे हैं, तेरे कर्म तेरे हिस्से और मेरे कर्म मेरे हिस्से। क्या यह सत्य है? इस बात का जवाब देते हुए वह साधु कहते हैं, हां, यह बिल्कुल सत्य है। क्या तुम्हें इस पर यकीन नहीं? तभी वह छोटा भाई उन गुरु से कहता है, हे गुरुवर, लगता है
आपको कोई भ्रम हो गया है। मैंने अपने जीवन में कभी कोई बुरा कर्म नहीं किया, ना ही मैंने कभी किसी के बारे में बुरा सोचा, ना ही किसी का बुरा किया। बाद भी मैं हमेशा परेशानियों से घिरा रहता हूं। तकलीफें दिन बेदन मुझे और परेशान कर रही हैं मुझे। तो आज तक मेरे अच्छे कर्मों का कोई अच्छा फल नहीं मिला। फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि अच्छे कर्मों का फल अच्छा मिलता है? मेरी पत्नी हमेशा बीमार रहती है और मेरे घर में खाने तक के लिए पैसे नहीं हैं। यहां तक कि मेरे बच्चे भी भूखे रह जाते हैं, और फिर भी आप कहते हैं कि अच्छे कर्मों के फल अच्छे मिलते हैं। तभी वह साधु बड़े ही शांत स्वभाव से उस व्यक्ति से कहते हैं, लगता है परिस्थितियों ने तुम पर बहुत गहरा प्रभाव डाला है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तुम परिस्थितियों के आगे हार मान चुके हो, और इन कठिन परिस्थितियों ने तुम्हारी सोच को भी बदल दिया है। इसी कारण तुम ऐसा कह रहे हो। इस पर वह व्यक्ति कहता है, हे गुरुवर, ऐसा लगता है कि खुद परिस्थितियों से हार कर दूसरों के घर भिक्षा मांगकर भोजन ग्रहण कर रहे हो, और मुझे कहते हो कि मैंने परिस्थितियों के सामने हार मान ली है। मुझे आपका यह भाषण नहीं सुनना, मैं जा रहा हूं। तभी उसे रोकते हुए वह साधु उस व्यक्ति से कहते हैं, ठीक है, तुम चले जाओ, लेकिन उससे पहले मेरा एक काम कर दो। वो व्यक्ति कहता है, अरे मैं कोई काम नहीं करने वाला, मैं तो जा रहा हूं। तभी वह साधु कहते हैं, बेटा, मैं जानता हूं तुम्हारे मन में क्या प्रश्न है। तुम इस बात से परेशान हो कि तुमने अच्छे कर्म किए और उसके बाद भी तुम्हें अच्छे फल नहीं प्राप्त हो रहे। लेकिन क्या तुम इस प्रश्न का जवाब नहीं जानना चाहते? क्या तुम यह नहीं जानना चाहते कि तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? यह सुनकर वह छोटा भाई कुछ देर के लिए मौन हो गया, और कुछ देर सोच विचार करने के बाद वह कहता है, अच्छा ठीक है, बताइए, मुझे क्या करना होगा? तभी वह साधु उस व्यक्ति से कहते हैं, मेरा बस एक छोटा सा काम कर दो। कल सुबह सुबह तुम मेरे लिए कुछ फल लेकर मेरे आश्रम आ जाना, और जब तुम वहां पर आओगे तो मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर तुम्हें दे दूंगा, और तुम्हें यह भी समझ में आ जाएगा कि तुम्हारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। इतना कहकर वह साधु अपना भिक्षा पात्र लेकर वहां से अपने आश्रम की ओर चलने लगे। लेकिन व्यक्ति कुछ देर के लिए वहीं पर खड़ा रह गया, और यह सोचने लगा कि क्या उसे फल लेकर उन गुरु के आश्रम जाना चाहिए या नहीं। यही सोचता हुआ वह घर लौट आया। रात भर उसके मन में केवल यही प्रश्न था कि मैं उनके पास फल लेकर जाऊं या ना जाऊं। देखते ही देखते सुबह होने लगी, और अब उस छोटे भाई ने यह तय कर लिया कि वह फल लेकर उन गुरु के आश्रम जरूर जाएगा। वह घर से निकलता है और कुछ फल खरीदता है। से लेकर वह उन गुरु के आश्रम की ओर चल पड़ता है। उन गुरु का आश्रम थोड़ी दूर पर था, और उसका रास्ता पड़ोस के जंगल से होकर गुजरता था। इसीलिए उस रास्ते पर कोई हलचल भी नहीं थी, और जगह जगह पर लंगूर और बंदर दिखाई दे रहे थे। जब वह छोटा भाई फल लेकर उन गुरु के आश्रम जा रहा था, तभी उन बंदरों को देखकर उसके मन में यह विचार उठता है कि क्यों ना यह फल वह उन बंदरों को खिला दे। लेकिन तभी उसे याद आता है कि उन गुरु ने उसे वह फल आश्रम लाने को कहा है। इसीलिए वह जैसे तैसे अपने मन को मनाकर उन गुरु के आश्रम की ओर चल पड़ता है, और देखते ही देखते कुछ देर में वह उन गुरु के आश्रम पहुंच गया। और जैसा कि आपने कहा था कुछ फल लाने के लिए, वह भी मैं लेकर आया हूं। अब तो मुझे बता दीजिए कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तभी वह साधु मुस्कुराते हुए उस व्यक्ति से कहते हैं,